फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी के ऊपर बनाया जा रहा है और ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सभी के लिए रिजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए जिनको रिजोनेट ना करे वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और जिन्हें ये रीडिंग रिजोनेट करेगी वो आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एनर्जी जो पिकअप हो रही है, भागने वाले डिवाइन मस्कुलिन जो रनर के फॉर्म में है, अपनी डिवाइन फेमिनिन के सामने आने के बाद उसको पहचानते हैं कि ये अनोखा पर्सन क्यों मेरे जीवन में आया है, इससे मेरा अनजाना क्या रिश्ता है और ये क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है। जिस तरह से बिजली का करंट लगता है, बस वैसे ही उनकी आत्मा को जैसे डिवाइन फेमिनिन ने छू लिया है और उनको ज़बरदस्त वाइब्रेशन होते ही उस डिवाइन फेमिनिन से भागने के सिवा उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्योंकि चीज़ें कॉमन नहीं है और ये कोई आत्मिक इंटेंसिटी जैसा कनेक्शन उन्हें फील हो रहा है। डिवाइन फेमिनिन एक बिजली की तार जैसी उन्हें प्रतीत हो रही है और इसीलिए ही डिवाइन फेमिनिन के साथ कोई डील करना वो नहीं चाहते हैं। किसी भी सवालों के जवाब दिए बिना खामोशी से और हो सकता है कि चालाकी से, घबरा के या उसको इग्नोर करके, रिजेक्ट करके या ब्लॉक करके या जिम्मेदारियों से भाग के, या मुझे कुछ भी समझना नहीं है, या फिर मैं कुछ समझना ही नहीं चाहता हूँ, या फिर मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना है, ऐसी छुपा छुपी करने वाली डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी सामने से उनकी डिवाइन फेमिनिन पिकअप कर रही है। परंतु इस पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है डिवाइन फेमिनिन की कि सामने वाला आपसे भागेगा ही। इसीलिए सबसे पहले चेजिंग करना बंद करें, उन्हें स्पेस दे और आप उनको रास्ता दे, क्योंकि हो सकता है कुछ डिवाइन मस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन के सामने आते ही घबरा जाते हैं। बिना किसी वजह से उन्हें डिवाइन फेमिनिन से डर लगने लगता है। इस डर की वजह उन्हें खुद खोजने दीजिए। आप इसमें उनकी कोई हेल्प ना करें। आप जितनी हेल्प करने की कोशिश करेंगे वो उतना ही डर जाएंगे और रनर के फॉर्म में आ जाएंगे। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे और आप अपनी जगह आए और अपने काम पर फोकस दे और उन्हें उनके हालात पर छोड़ दे। तो ऐसे डिवाइन फेमिनिन को एक ही बात बताना चाहूँगी कि अपने डिवाइन मस्कुलिन को उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे और आप अपने खुद के ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट जो एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन की, कुछ डिवाइन मस्कुलिन सेपरेशन के स्टेज में आ गए हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने उनको चेस करना बंद कर दिया है और अपने आप पर फोकस किया है। ऐसे डिवाइन मस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन से अलग होते ही सुख और दुख दोनों चीज़ों का अनुभव एक साथ कर रहे हैं। कुछ ही समय के लिए उनसे कनेक्ट होने वाली हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी कितनी पावर में होती है, इसका अनुभव वो स्वयं ले रहे हैं। उससे अलग होते ही अपने आप को कमज़ोर भी महसूस कर रहे हैं। कुछ खोने जैसा अनुभव वो खुद महसूस तो कर रहे हैं, परंतु सबसे ज़्यादा इस अनुभव को स्वीकार करने के बजाय इग्नोर करना उन्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की इतनी प्योरिटी, हॉनेस्टी और उसकी प्रेम भरी निस्वार्थी भावना उन्हें भ्रम में डाल रही है कि इतना अनकंडीशनल कोई कैसे हो सकता है। और इसी प्रेम भरी भावना से कहीं वो उन्हें उनकी तरफ खींचकर उन्हें बांध ना ले जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी वो उसी का समर्थन करते रहे। इतना आकर्षण उनका अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए है और यही डर है, और इसी डर से उन्होंने डिवाइन फेमिनिन को दूर किया है, ब्लॉक किया है, रिजेक्ट किया है, छोड़ दिया है और इस कनेक्शन से अलग होना पसंद किया है। और इस कनेक्शन को समझने के बजाय उससे अलग होना उन्होंने पसंद किया है। ऐसी डिवाइन मस्कुलिन अभी जो सेपरेशन में है, उनकी हालत डिवाइन फेमिनिन से बिछड़ने के बाद और भी ज़्यादा बुरी हो रही है। रातों में नींद ना आना, जागते रहना, डूबे डूबे रहना, किसी कामों में दिल ना लगना, डिवाइन फेमिनिन के बारे में रात दिन सोचते रहना, अपने आप पर ही गुस्सा होना, एंजाइटी होना, फ्रस्ट्रेशन होना, खामोशी से अपने आप में ही रहना, घुटन होना, इन सारी दिक्कतों का सामना उन डिवाइन मस्कुलिन को करना पड़ रहा है। तो ऐसे हालातों से गुजरे हुए डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी अभी कोई सूझबूझ करने के हालत में नहीं है। अच्छा है कि डिवाइन फेमिनिन आप ही उन्हें अकेला छोड़ दे,
उन्हें कुछ समझाना, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। समय के अनुसार ही वो चीज़ों को समझ जाएंगे। आप आगे बढ़े और अपने काम को हाथ में ले। डिवाइन से उन्हें ब्लेसिंग दे कि उनके हालात सुधरे और डिवाइन उनको इस सिचुएशन से बाहर निकाले। और आपकी ये निस्वार्थी ब्लेसिंग उनके लिए निश्चित ही काम करेगी। नेक्स्ट जो एनर्जी चल रही है कुछ डिवाइन मस्कुलिन की, सेपरेशन होने के बाद बहुत हद तक सूझबूझ करने में आ चुकी है। कर्मा का लेन देन चुकता करना, लोगों की उधारियों को पूरा करना, कर्मों का हिसाब किताब पूरा करते रहना और कुछ फायदा और कुछ नुकसान, जॉब में, बिजनेस में, कैरियर में बहुत ज़्यादा लॉस होकर गुजरना। ऐसे संकटों का सामना करने में उनको जो भी तकलीफें उठानी पड़ रही है उसका सामना वो बिना डरे सच्चाई से कर रहे हैं। दिल के किसी कोने में अपने डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को फील करते हुए, उसकी बातों को याद करते हुए अपने 3D वर्ल्ड को संतुलित बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ कर्मा जो उन्होंने डिवाइन फेमिनिन का दिल दुखाकर, दिल तोड़कर या उसे कुछ भला बुरा बोलकर किया था, उसका भी लेन देन यूनिवर्स उनसे चुकता कर रहा है। और इस बात से वो अनजान नहीं है कि उन्होंने कितना प्योर कनेक्शन खो दिया है, परंतु फिर भी उन्हें डिवाइन फेमिनिन का अंदर से सपोर्ट है, क्योंकि 24 आवर्स डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी उनसे कनेक्टेड है। अंदरूनी इस कनेक्शन को वो चाहकर भी बाहर से नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि लाख कोशिशें करने के बावजूद भी ये कनेक्शन टूटने वाला नहीं है। ये भी बात वो दिल की गहराई से जानते हैं। इसीलिए अभी की स्थिति में खुद को संवारना और अपने 3D वर्ल्ड को संतुलित करना उनके लिए मुख्य बन गया है। और सेम स्थिति उनके डिवाइन फेमिनिन की भी है कि उनके ऐसे बिहेवियर से डिवाइन फेमिनिन भी अपने आप पर फोकस करने में लगी है, क्योंकि ऐसा असंतुलन इन दोनों एनर्जीज को बिगाड़ कर रख दे सकता है। इसीलिए संतुलन पाना इस जर्नी में, इस कनेक्शन में बहुत ज़रूरी है। और ये बात डिवाइन फेमिनिन के साथ डिवाइन मस्कुलिन के भी ध्यान में आ रही है। और संतुलन प्रस्तापित किए बिना आप सही चीज़ों को समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए बैलेंसिंग दोनों एनर्जीज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें और आगे बढ़े। नेक्स्ट जो एनर्जी है डिवाइन मस्कुलिन को, इस कनेक्शन का रियलाइजेशन हो रहा है। बहुत हद तक प्यारी डिवाइन फेमिनिन ने चेस करना बंद कर दिया है, जिससे डिवाइन मस्कुलिन को खुद की सोच से गुजरना पड़ रहा है। खुद के अनुभव लेने में समय मिल रहा है। जो डिवाइन फेमिनिन उन्हें चेस करती थी, उसने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया है, इस कनेक्शन से मूव ऑन कर दिया है और खुद के कामों में खुद को व्यस्त होने से उनके डिवाइन मस्कुलिन भी मिसिंग की एनर्जी में जा पहुँचे हैं। इस एनर्जी में स्थित सभी डिवाइन मस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन की यादों से फिर से कनेक्टेड होना चाहते हैं या हो रहे हैं या होने की स्थिति में आ रहे हैं। तो इसीलिए डिवाइन फेमिनिन आपका चेजिंग बंद होते ही डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में सोचने में समय देगी। और उसके लिए आप उन्हें बताना, एनर्जी देना, समझाना या उन्हें चेस करना या उनके पीछे भागना सर्वप्रथम बंद करें। तभी वो आपके साइड से देखने की कोशिश कर पाएंगे। वरना जब तक आपकी एनर्जी उनको नज़र आएगी, वो आपको देखकर भागने की स्थिति में ही रहेंगे। इसलिए समय को बीतने दीजिए। सच झूठ का सामना उन्हें स्वयं करने दीजिए। आप भले ही सच्चाई के साथ हो, परंतु ये प्रूव करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो ऊपर बैठा है जिसने आपको ये जर्नी दी है और जिसने आपको इस जर्नी का हिस्सा बनाया है, वही आपका फैसला करेगा। उसके फैसले के आगे हमारा कोई फैसला होना ही नहीं चाहिए। वो जो भी करेगा आपके लिए बेटर ही रहेगा। जहाँ तक हद है, आपने इस कनेक्शन को 100% देने की कोशिश की है, परंतु फल की प्राप्ति की इच्छा समर्पित होकर ही रखनी होती है। कर्मा करना हमारे बस में है। फल नैसर्गिक रूप से ही हमें प्रकृति के द्वारा ही मिलता है। और प्रकृति पर और अपने सच्चे और अच्छे कर्मा पर भरोसा रखें। जो हमने बोया है उसी का फलस्वरूप आपको प्रकृति देगी और निसंदेह आपको इसका आगे अनुभव होगा। नेक्स्ट जो एनर्जी है डिवाइन मस्कुलिन की, अपने डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट होने की प्रतीक्षा में है। चीज़ों को बहुत हद तक जान चुके हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं। अपने डिवाइन फेमिनिन के इंतज़ार में है। एक्शन भी लेने के बारे में सोच रहे हैं।
शादी के लिए बहुत से डिवाइन मास्कुलिन राजी हो रहे हैं या डिवाइन फेमिनिन के साथ रिकंसिलिएशन में आ रहे हैं। फिर से अपने डिवाइन फेमिनिन को अपने जीवन में आने के लिए उनका स्वागत कर रहे हैं। कहते हैं कि रियलाइजेशन खुद का होना ज़रूरी है। हमारा रियलाइजेशन हमारी खुद के अनुभव होते हैं और वो हमारे काम के होते हैं। हमारे रियलाइजेशन किसी और के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं रहते हैं। हमारा खुद का अनुभव हमारा खुद का होता है। हम उस अनुभव को सामने वाले को बता तो ज़रूर सकते हैं, परंतु उसको उस गहराई से साबित नहीं कर सकते हैं। और उसका असर जिनको होना है वो स्वयं ले तो उसको सच्चा रियलाइजेशन होता है। जो डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मास्कुलिन को बता कर थक चुकी थी, उसके पीछे हर तरह की कोशिश संभव करने में लगी थी, परंतु उनके डिवाइन मास्कुलिन इस बात को समझना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें उनके खुद के अनुभव से गुजरना था। और आध्यात्मिकता स्वयं का ही अनुभव है। जब हम स्वयं अनुभव ना करें, हम विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जर्नी इतनी मैजिकल जर्नी है कि कोई इस पर इतनी आसानी से बिलीव नहीं कर पाएगा जब तक वो स्वयं इस जर्नी का हिस्सा ना बने। इसलिए ही डिवाइन फेमिनिन को कहा जाता है कि उन्हें उनके अनुभवों को स्वयं जीने दे। जब तक स्वयं पर पीड़ा, दुख, खुशी और आत्मिक गहराई से जब तक अनुभव ना हो, तब तक सामने वाले को उसकी आज़ादी दो। हम जैसे स्वयं से ऊपर उठते हैं बिना किसी सहारे से, वो उठना बहुत मूल्यवान होता है। और इसीलिए ही आपको इस जर्नी में कोई सहारा नहीं दिया जाता है। आपको पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि जो आपको सहारा देने की सोच भी ले तो उसको भी आपसे दूर किया जाता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि डिवाइन आपके खिलाफ है। इसका अर्थ इतना प्यारा है कि डिवाइन आपको तैयार कर रहे हैं, आपको सोल्जर बना रहे हैं, आपको अंदरूनी शक्तियों से भर रहे हैं, आपको आत्मिक शक्ति प्रदान कर रहे हैं, आपको उन सुपर नेचुरल पावर से जोड़ा जा रहा है जो अज्ञात शक्ति इस ब्रह्मांड में काम करती है। उस शक्ति तक आपको पहुंचाया जा रहा है। इतना प्यारा अर्थ है डिवाइन का कि वो आपको इतना प्योर, इतना अनकंडीशनल और नेचुरल बना रहे हैं। आपकी आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। आपकी आत्मा की उन्नति जिसमें हो, उस आत्मा की शक्ति को बढ़ाया जा रहा है। और यही डिवाइन का रियल मकसद है इस जर्नी में। और आपको इसमें किसी का डर नहीं होना चाहिए। स्वयं डिवाइन आपके लिए खड़े हैं। आप 1000 बार भी क्यों ना नीचे गिरे, चलते चलते संभले, चलते चलते संभले और फिर से आगे बढ़े। और यही डिवाइन आपसे चाहते हैं। और यही डिवाइन का रियल मकसद है कि आप किसी के सहारे पर, किसी के भी ऊपर डिपेंड ना रहे, क्योंकि आपको स्वयं को किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। और आपका सहारा भी सिर्फ एक ही है, स्वयं पर विश्वास और ईश्वर में समर्पण। इसलिए डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मास्कुलिन दोनों के लिए ये जर्नी एक चैलेंजेस है। इसको पूरा करने वाले डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों भी एक ही एनर्जी है, एक ही आत्मा है और दोनों भी इसी जर्नी का हिस्सा है, एक दूसरे का एक ही हिस्सा है। और यही सबसे बड़ा रियलाइजेशन आपको अंत में इस जर्नी में होगा। तो दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो आप सभी की कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और आपको फिर से याद दिलाए कि आपको कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना है, क्योंकि आपके सभी कॉल्स ब्लॉक लिस्ट में चले जाते हैं जो हम तक नहीं पहुँचते हैं। इसलिए आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं विदा लेना चाहूँगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।